हमारे समाज में पूरे भारतवर्ष में बहुत राजभर संगठन या राजभर समाज या राजभर के नाम से संगठन चल रहे हैं। यह एक दुर्भाग्य की बात है कि राजभर समाज का भला हुआ है, इसमें दो राय नहीं है। हमारे कुछ ऐसे नौजवान जो घरों पर रह करके कुछ नहीं करते थे, आज वह जागरूक होकर के समाज में जगे हैं और हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, नौकरी का हो या अन्य राजनीतिक क्षेत्र हो, उसमें आगे आए हैं। नमस्कार, मैं अखिलेश राजभर, आप देख रहे हैं राजभर एक्सप्रेस। इस समय हम भिलाई में हैं और हमारे साथ हैं समाज सेवी कटेश्वर राजभर जी हैं, जो देवरिया से बिलोंग करते हैं। अपना पूरा जीवन समाज की सेवा में बिता दिए। आइए जानते हैं कि अपना पूरा जीवन समाज सेवा में बिताने के बाद आज इनकी नज़र में समाज कहाँ तक पहुँचा है और समाज में क्या कमियां हैं और समाज का कैसे विकास हो, चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानेंगे सर आपका परिचय हमारे दर्शकों के लिए। मैं कटेश्वर प्रसाद राजभर देवरिया का निवासी हूँ और इस समय वर्तमान में अखिल भारतीय राजभर संगठन के राष्ट्रीय कोर कमेटी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मैं इस समय भिलाई में आया हूँ। भिलाई की जनता और भिलाई के जो यह कार्यक्रम कराने वाले लोग हैं, प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी कार्यक्रम को 23 तारीख को करा रहे हैं। उस बीच में आया हूँ। मैं राजभर संगठन की जो ये राजभर एक्सप्रेस जो हम लोगों का ये बात आप तक संदेश दे रहे हैं, मैं इनको भी धन्यवाद देता हूं। बम्बई से आकर के हमारे समाज के लोगों का आवाज़ बुलंद करते हैं, इसके लिए इनको भी धन्यवाद। सर, मैं जानना चाहता हूं कि आपने लगभग आप पूरा जीवन समाज के लिए दिए हैं। आपने इतनी मेहनत की समाज के लिए कि समाज आगे बढ़े। आपकी नज़र में समाज अब कहाँ तक पहुँचा है, कितना तरक्की हुई समाज? मैं अखिल भारतीय राजभर संगठन का लगभग 40 वर्ष से काम कर रहा हूं समाज के बीच में, राजभर समाज का। और यह मुझे अनुभव हुआ है कि राजभर समाज का भला हुआ है, इसमें दो राय नहीं है। हमारे कुछ ऐसे नौजवान जो घरों पर रह करके कुछ नहीं करते थे, आज वह जागरूक होकर के समाज में जगे हैं और हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, नौकरी का हो या अन्य राजनीतिक क्षेत्र हो, उसमें आगे आए हैं। उनको मैं धन्यवाद देता हूं। यह राजभर संगठन का ही देन है कि पूरे समाज में जागरूकता आई है, लेकिन कुछ कमियां हैं, उसको दूर करने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। और ये जो कार्यक्रम हर साल होते हैं अपने महाराजा सुहेलदेव जयंती के अवसर पर, उसके बीच में हम लोग बैठ कर के चर्चा करेंगे भी। और माननीय मंत्री जी, जो हम लोग के कैबिनेट मंत्री माननीय अनिल जी हैं, आज हम लोगों के बीच में आएंगे, यह हम लोगों के सौभाग्य की बात है। और उनके मार्गदर्शन में कुछ और जानकारी होगी तो मैं दूंगा, लेकिन मेरे कहने का मतलब यही है कि राजभर समाज का भला कैसे हो, इस पर हम लोगों को बैठ के विचार करना पड़ेगा। सर, अभी जैसे आपने कहा कि समाज तो आगे बढ़ रहा है, अभी क्या कमियां हैं, कैसे दूर होगा? जहां तक हम देख रहे हैं कि समाज में इतने संगठन हैं, लेकिन अगर कोई समाज का मुद्दा है एक पटल पे नहीं आ रहे तो समाज कैसे आगे बढ़ेगा? यह आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। हमारे समाज में पूरे भारतवर्ष में बहुत राजभर संगठन या राजभर समाज या राजभर के नाम से संगठन चल रहे हैं। यह एक दुर्भाग्य की बात है, यह नहीं होना चाहिए। राजभर संगठन ने एक बहुत बड़ा काम करने का निर्णय लिया है, क्योंकि पहले जो भी अध्यक्ष चुने जाते थे, 10-20 लोग बैठ कर के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कर लेते थे, वह अब संभव नहीं हो पाएगा। इस वर्ष माननीय सकलदीप जी जो पूर्व राज्यसभा सदस्य थे, उनके नेतृत्व में एक कमेटी बनी है, चुनाव कमेटी। वह चुनाव कमेटी लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव कराने की तैयारी कर रही है,
जिसमें पूरे देश में सदस्यता अभियान चलाया जाएगा और सदस्यता अभियान चला करके चुनाव कराया जाएगा। चाहे उसमें कोई भी व्यक्ति हो वह चुनाव लड़ सकता है और वो अपना आजमाइश करके जो आदमी को जनता जनार्दन जो सदस्य हमारे हैं जिताएंगे वही मेरा अध्यक्ष होगा, वही मेरा सर्वोपरि होगा। उसमें एक संगठन ही काम करेगा, बाकी संगठन अपने जगह पर शांत हो जाएंगे। जैसे आपने कहा सर, अखिल भारतीय राजभर समाज का बहुत बड़ा संगठन है, मतलब पूरे देश में है, लेकिन कुछ कमियां होने की वजह से लोग इससे दूर है। जैसे संगठन एक, अध्यक्ष कई, जिससे समाज में गलत मैसेज जा रहा है। अब ये चुनाव कब होगा, कब एक पटल पे आएंगे, कि बहुत देर हो चुकी है। अभी आपने जो पूछा है उस पर भी मैं बता दूं, ये बहुत जल्दी इस साल 2-3 महीने के अंदर ही चुनाव होने की संभावना है। और जो चुनाव कमेटी बनी है उसके माननीय पूर्व सांसद चंदेव जी राजभर अध्यक्ष हुए हैं चुनाव कमेटी के, और उसमें कुछ सदस्य भी बंधु हैं और सब मिल कर के सदस्यता पूरे देश में चलाएंगे। और सदस्यता चलाने के बाद चुनाव जो सदस्य हमारे लोग रहेंगे वही मतदान करेंगे और उनके द्वारा चुनाव किया हुआ व्यक्ति अध्यक्ष होगा। अब वह नहीं रह जाएगा कि एक कमरे में बैठ के 10 लोग एक अध्यक्ष का चुनाव कर लेंगे और राजभर संगठन का चुनाव मान्य हो जाएगा। ऐसा होना अब संभव नहीं है। इस साल से बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। अगर यह परिवर्तन हुआ तो आपस में जो मतभेद हैं, कई लोग अध्यक्ष बनते हैं, वो बनना बंद हो जाएगा। जैसे सब आपने कहा कि जब अखिल भारतीय राजभर संगठन एक्टिव हो जाएगा तो उसके बाकी जो संगठन है उनके नीचे काम करेंगे। एक मतलब जो कोई भी मुद्दा है तो उसको लेके क्या बाकी आप लोग जितने भी राजभर समाज के जितने संगठन पूरे भारत में, क्या उन्हें एक मंच पे लाके एक मुद्दे पे बात करेंगे? ये आपने भी जो प्रश्न किया है बहुत अच्छा है। राजभर संगठन के जो 10 अध्यक्ष अपने बन के घूमते थे वो नहीं अब बनेंगे। राजभर संगठन का एक अध्यक्ष होगा और उसके अंडर में पूरे भारतवर्ष में जो संगठन अन्य काम करते हैं वो करते रहेंगे, उससे कोई हमारा मतलब नहीं। लेकिन जो भी रहेगा वो राजभर संगठन के अंतर्गत ही रहेगा। और अगर ऐसा होता है तो यह पूरे देश में संदेश जाएगा कि राजभर एकता बरकरार है और राजभर समाज का भला होगा। हमारे राजनीति क्षेत्र में जो बंधु हैं या हमारे मंत्री हैं, उन सब से मेरा आग्रह है कि वह समाज के लिए विचार करें और जो भी राजभर संगठन में कमी लगता हो उसके लिए बैठ करके विचार करके दूर किया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे समाज सेवी कटेश्वर राजभर जी, जो अपनी बात रखे समाज के लिए कैसे विकास हो। अखिल भारतीय राजभर संगठन जो कई अध्यक्ष हैं उसका चुनाव बहुत जल्द होगा। अब देखना कि चुनाव कब होता है, कब समाज को एक पटल पे लाने की अखिल भारतीय राजभर संगठन तैयार होती है। जैसे अपडेट होगा आपको अपडेट देते रहेंगे। तो मिलते किसी अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय महाराजा सुहेलदेव राजभर जी। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।